जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आज मंगलवार है और ये वार भगवान श्री हनुमान जी का वार माना जाता है। और आज हम आपको भगवान श्री हनुमान जी के एक ऐसे पाठ के बारे में बताएंगे जिसका सुमिरन करने से आपको आपकी पूजा का पूरा फल जरूर मिलेगा। परंतु ये पाठ किस नियम से करें, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि इससे पहले भी आपने इस पाठ के बारे में सुना तो होगा, परंतु ये पाठ किस नियम से करें, किस तरीके से करें, ये आपको किसी ने ठीक से बताया नहीं होगा। और साथ ही साथ इस पाठ को करने से क्या क्या लाभ होता है, ये सब आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आप इस पाठ के बारे में पूरी जानकारी जान सकें। और आपसे भावपूर्ण निवेदन है, आप धार्मिक मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी आप तक ला सके और हमको ऐसी वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री हनुमान जी का संकट मोचन हनुमानाष्टक पाठ के बारे में, जो कि अत्यंत शक्तिशाली और अचूक पाठ है। अगर कोई भी मनुष्य इस पाठ को पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से करता है तो उसको इस पाठ का लाभ अवश्य होता है। इस पाठ में भगवान श्री हनुमान जी के बल, बुद्धि, वीरता और साहस की बातों को सुंदर अक्षर में बताया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये आपको पता ही होगा, भगवान श्री हनुमान हिंदू धर्म के भगवान माने जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट क्षण भर में दूर कर देते हैं, इसीलिए इन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। यह हनुमान जी के आर्दोहा का मंत्र है। इस मंत्र में हनुमान जी की शक्तियों का बखान किया गया है। हनुमानाष्टक की शुरुआत हनुमान जी के बचपन की घटना से होती है, जब वो सूर्य को फल समझकर खा जाते हैं। आप जानते ही हैं हनुमान जी का पाठ कितना शक्तिशाली होता है। तो आज हम आपको इस पाठ को करने के नियम बताएंगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं हनुमानाष्टक पाठ को किस नियम से करें। वैसे तो इस पाठ को करने का कुछ खास नियम नहीं है। यदि आपके जीवन में घोर संकट है तो आप इस पाठ को कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये पाठ याद है तो आप इस पाठ का सुमिरन अपने मन में भी कर सकते हैं। परंतु यदि आप इस पाठ का अधिक लाभ चाहते हैं तो इसको विधि से करें। यदि आप इस पाठ को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के बाद अंत में पढ़ते हो तो इसका प्रभाव तेज हो जाता है और मनुष्य को अधिक लाभ मिलता है। परंतु आप इसका पाठ पहले भी कर सकते हैं और इसके बाद हनुमान जी की आरती पढ़ सकते हैं, पर हो सके तो इसको विधि विधान से पढ़ें, तभी ये अधिक लाभ देगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति घोर संकट में फंसा हो, परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, उस पर राहु केतु शनि की महादशा चल रही हो, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो आपको श्री हनुमान जी का हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। या हो सके तो उसके साथ आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये तो आपको पता ही है, श्री हनुमान जी त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग में श्रद्धा और भक्ति के पात्र रहे हैं। और कलयुग में तो हनुमान जी सर्व समर्थ प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काज नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। अगर कोई सच्चा भक्त हनुमान जी की भक्ति सच्चे मन से करें तो हनुमान जी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। और ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिससे उस भक्त की मनोकामना, जिससे उस भक्त के कष्ट दूर ना हो। परंतु उस भक्त को भी ध्यान रखना है कि उसकी मनसा सही हो, वो गलत कार्य के लिए हनुमान जी की पूजा ना करें, नहीं तो इसका प्रभाव उल्टा ही होगा। बस आपको ध्यान रखना है, यदि आप कोई भी पूजा करते हैं तो सच्चे मन से, पूर्ण नियम से और श्रद्धा से करना चाहिए, तभी उसका लाभ व्यक्ति को मिलता है।
भगवान श्री हनुमान जी सहनशीलता के समंदर हैं, शक्ति के आधार हैं, इसीलिए उन्हें अतुलित बल के धाम कहा जाता है। हनुमान जी भक्ति के भंडार हैं, विद्या में अद्वितीय हैं और राजनीति, कूटनीति और दूत कला में पारंगत हैं। उनके जैसा राम भक्त ना कोई है और ना कोई होगा। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए उन्हें अतुलित बल के धाम कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए बहुत से लोग, बहुत सी स्त्रियां संतान प्राप्ति और गृहस्थ जीवन सुख में बीते, इसके लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना और मंगलवार व्रत को रखती है, जिससे कि भक्तों के कष्ट रोग दूर होते हैं। यदि आपको रात को सोते समय डर लगता है या फिर बुरे सपने सताते हैं, बेचैनी होती है, तो आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें। यदि कोई अनगिनत बातें सोचता है, बेवजह सोच रखता है, बेवजह सोचता है, या फिर कोई भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस आदि बाधाओं से कोई व्यक्ति ग्रस्त है, तो उसको हनुमान जी की पूजा और मंगलवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे विश्वास से कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार का बंधन ही क्यों ना हो या फिर किसी ने किसी पर जादू टोना ही क्यों ना किया हो, आप एक बार हनुमान जी की पूजा जरूर करें और 7 मंगलवार हनुमान जी का व्रत जरूर रखें। मैं अवश्य विश्वास से कहता हूँ, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसी कोई बुरी ताकत नहीं है, ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं है जो भगवान हनुमान जी के सामने टिक सके। उस बुरी ताकत को, उस बुरी शक्ति को मिटना ही पड़ेगा। बस आप हनुमान जी की भक्ति सच्चे विश्वास से करें, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हनुमान जी आपकी ना सुने। बस आप उसकी भक्ति अनैतिक कार्य के लिए ना करें, आप हनुमान जी की भक्ति सच्चे मन से करें, सच्चे कार्य के लिए करें। हनुमान जी की पूजा आप कभी भी गलत कार्य के लिए नहीं करें, नहीं तो इसका प्रभाव उल्टा ही होगा। दोस्तों, जब व्यक्ति परेशानियों में घिर गया हो, व्यक्ति घोर संकट से घिर गया हो, उसका कोई कार्य नहीं बन रहा हो, शनि की महादशा चल रही हो और चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो, ऐसे समय में यदि व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तो व्यक्ति को श्री हनुमान जी की पूजा और हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ 10,000 करने पर एक अनुष्ठान पूरा होता है और इसके बाद इसका दशांश हवन करने का विधान है। और पूजन पाठ या अनुष्ठान करने के बाद, अर्थात हवन करने के बाद, नियम से और पूर्ण विधि विधान से ब्राह्मण का पूजन और बंदरों को गुड़ चना खिलाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो, और बजरंग बली से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस पाठ को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको 1800 पाठ करने होंगे। यदि आपने 10,800 पाठ कर लिए तो ये पूर्ण सिद्ध हो जाएगा, और यदि 10,800 पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप 1,800 पाठ कर लें, और यदि 1,800 पाठ नहीं कर सकते हैं तो 108 बार पाठ कर लें। इससे आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। बस आपको इतना करना है कि मंगलवार के दिन स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, हनुमान जी के सामने घी का दिया जला के उनके सामने संकल्प लेना है और कहना है कि मेरा ये कार्य है, इस कार्य के निवारण के लिए मैं संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर रहा हूँ। कृपया मेरा ये कार्य पूर्ण करें, और जल को धरती पर डाल देना है और श्रद्धा अनुसार इस पाठ को करना है। जरूर हनुमान जी आपकी समस्या दूर करेंगे और आप पर कृपा करेंगे। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भगवान की भक्ति सच्चे मन से करें, क्योंकि भगवान भक्त की भक्ति से खुश होता है। भगवान भक्त की सच्चे भक्ति से खुश होता है। भगवान भक्त के मन में अपनी श्रद्धा देखता है कि भक्त मुझे कितना मानता है
या फिर केवल दिखावे के लिए ये सब कर रहा है, या फिर मतलब के लिए मेरी पूजा कर रहा है। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप जब भी भक्ति करते हो तो सच्चे मन से, पवित्र मन से भक्ति करें, पूर्ण ध्यान से और सच्चे भाव से भक्ति करें। उस समय केवल भगवान का ही सुमरन करें जिस समय आप पूजा में बैठे, क्योंकि दोस्तों भगवान आपके मन की, आपके बाहर की सब जानते हैं। इसीलिए यदि आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो सच्चे भाव से करें, क्योंकि सच्चा भाव भी महत्वपूर्ण होता है, जो कि भगवान किसी भी भक्त के अंदर देखना चाहते हैं। इसीलिए सच्चे भाव से भगवान की पूजा करें, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, यदि भक्ति के साथ व्यक्ति खूब मेहनत करे तो भगवान भी साथ देते हैं और व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। तो बस मेहनत करें और भक्ति करें, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई संकट मोचन हनुमान नाटक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आपसे भावपूर्ण निवेदन है, आप हमारे धार्मिक मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।